अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भेद देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देख कर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम इसे भी जानें। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब वह प्रकाशिकी, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं, असफल होने लगती है, विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है।
प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। आइए हम इसे ऐसे देख सकते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता प्रदान करती है, अर्थात वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर हमारी आँखों तक पहुँचाती है। इसे ग्लास या इसे पारदर्शी माध्यम से भी हम इस वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। आइए अब हम जानते हैं विवर्तन के बारे में। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? यह है छोटा सा कण, अत्यंत छोटी वस्तु जो हमें ठीक से नहीं दिखती है, अत्यंत छोटा सा कण है जो अपारदर्शी वस्तु है। ये जो प्रकाश का किरण जो जा रही है, जो कण से किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो विवर्तन हम इस प्रकार कर सकते हैं, विवर्तन की परिभाषित कर सकते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो अवरोधों के किनारों से थोड़ा मुड़ जाती है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखाओं में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ऐसे भी देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश के तरंग के भांति विवर्तन है। अपारदर्शी वस्तु यहाँ इसमें विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। विवर्तन की परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाता है, जो यहाँ अपारदर्शी वस्तु है। प्रकाश तरंग के रूप में जा रही, जो किनारों से मुड़ जाती है।